गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन, भागवत गीता का छठा अध्याय। संस्कृत को पढ़ चुके, अब हिंदी को आप लोग सुनिए। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी योगी है तथा वही सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म है, जो कि कर्म करता है लेकिन फल का आश्रय नहीं लेता है वही सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता है। कारण जो संकल्प जो होता है, जो कामना होता है, उसका त्याग नहीं करेगा तो कोई योगी नहीं हो सकता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव कर्म करना हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ में पुरुष सर्व संकल्पों का अभाव वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। कहाँ वो सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है तो वो कर्म करता है, योगी निष्काम भाव से करता है, तब वह संसार के लिए कल्याण कारक हो जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों को और न कर्मों में ही आसक्त होता है, मतलब जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां का भोग, इंद्रिय जिसको सुख भासती है उन चीज़ों भोगों में और न कर्मों में आसक्त नहीं होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उस समय तो वो योगी कहलाई, जो करे अंदर जो है किसी चीज़ में आसक्त न हो इंद्रियों कर। अपने द्वारा अपना संसार, इनसे भगवान कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य ही अपना मित्र है, मनुष्य ही अपना शत्रु है। जिस जीव आत्मा, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, कथन जिस जीव आत्मा द्वारा शरीर को शरीर को अपने जीत लिया है, जीता हुआ है, उस जीव आत्मा का तो यह आप ही मित्र हैं। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों को सहित शरीर को नहीं जीता है उसके लिए तो आप ही शत्रु हैं। मतलब आप अपने मन और इंद्रिय के नहीं जीतले हैं, शत्रु तू खुद है। तू तार शत्रु केहू और नहीं हो, तार मन इंद्रिय और बुद्धि यह लोग हैं तार शत्रु। आओ का इनके पकड़ के रखे रहू तो इनसे बड़ा मित्र भी क्यों नहीं हो। दूसरे कोई कुछ कही नहीं तो गुस्सा बने ना, सही से कही तो गुस्सा बने वो अपनी बोली नहीं लेके जाई कि हमरा बात नहीं। तो काहे गुस्सा भाई बरक में चाहिए वो अपना बोली लेके जाई थी नहीं, बस सही है। तो भगवान अब बता रहे हैं, आगे भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की विद्या भली प्रकार शांत हो गई है। कहा सर्दी गर्मी सहन करता है और मान अपमान और निंदा स्थिति सब में वो सदा ही सब रहता है। वो जानता है कि मेरी निंदा सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो शांत रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता, वो शांत है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। ऐसे प्राणी के अंदर परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। परमात्मा सम्यक प्रकार से उनके अंदर स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। अर्थात उनके अंदर परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। सांसारिक चीज होता ही अंदर रहेगा ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से दोनों से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार माने जानते हैं, मतलब भेदभाव उत्पन्न होना, किसी चीज़ के लिए उत्पन्न होना, ये सारे विकार हैं। लेकिन उस इंसान के अंदर करना कि वो विकार से रहित है, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कोनो के देख के जैसे हमने कोला कोनो चीज देखल ऐसे ही मुंह हो जाता।
नहीं, जैसे यहाँ पर हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो तुरंत उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है, तुरंत सफाई देने लगता है, पहले अपने अंदर बैठ के समझता नहीं है कि हकीकत में बात सत्य है नहीं है, तुरंत उसका विकार उत्पन्न होता है। पहले ऊपर काट कर ली भले ओकरे बाद सोची के इसे नहीं कर चाहते हैं। पहले काट कर ले। हाँ, पहले काट कर ली बोल दे हाँ, बोलने के बाद भले तो सोच के का करे कुछ नहीं बोला नहीं हमें कुछ लोग हैं कि जान के भी बोलते हैं कि नहीं, जब तक आपको ये जाने कि जब वो महात्मा ऐसा है जिसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो शांत है, और तुम्हारे अंदर वो विकार अगर उत्पन्न होगा तो जानेगा कि तेरे अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है, वो सब समझेगा। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार से रहित है, जिनकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसने अपनी इंद्रियों को भली भांति जीत लिया है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसे कहो तब ऐसा योगी वह भागवत को प्राप्त है। सुहृदय मित्र, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुहृदय मतलब बहुत प्रेमी, उसका मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थता, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे मित्र हो चाहे बंधुगण हो, मतलब रिश्तेदार बंधुगण हो, चाहे बहुत बड़ा प्रिय क्यों ना हो, वो हमेशा सब में, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापी हो, सबको एक समान देखेगा, वो एक समान मानेगा। ऐसा जब देखी तो वो समय घरे के लोग ओकरे कहिया दिखा वो इतना हमारे नुकसान के लिए, मगर सबको उससे प्रेम से बात करें। वो समान भाव रखने वाला है। हाँ, वो तो भगवान के अनुसार चल रहा था, मगर आम आदमी का कही यह कही वही है ना कि वो समान भाव रखने वाला है उसके प्रति, ये नहीं कि हाँ उसे कुछ हुआ तो उसे कोई मतलब हमेशा उसको देख के था करता रहे, नहीं, वो समान भाव रखता है। इसलिए समान भाव रखता है कि उनके अंदर भी वही परमात्मा है, उसके अंदर वो देखता है कि वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, इसलिए वो समान भाव रखता है। मन और इंद्रियों को सहित शरीर को बस में रखने वाला, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मन और इंद्रियों को शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित, कथन आशा रहित, संग्रह रहित और अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। उसके जुटावे का लालच न रहे। सांसारिक चीजों को जुटाने का कोई मतलब नहीं रहता, वो एकांत स्थान है, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है उसको। हाँ, जैसे हमने कही रहा कि भाई जुटा ले, हो जुटा ले, तब इन जुटाई तो हमरे लिखवा का होई, लड़किया का होई, पतोहिया का होई, बटुआ का होई, ये सब ओके सही क्या बात। कहे का तू अपना ही सोचती है। अरे पहले मैंने हम एक कर रहे कि ये कैसे वो ना सोचे, एक बार खाली बाबू से कर रहा था कि बच्ची ने ये मत सोचा कि कल ने इसी को झगड़ा बार तो कहने लगता हूँ कि बाबू हमारे 3 लड़का बार एक बार कह रहे, तो बच्ची के बारे में मत सोचा, भगवान भी है, बस वही बात में ऊपर बात छोड़ देंगे। हाँ, काम करो बदे की लालच करके कैली भाई, वही बात है। तो आप ठीक से बात को समझिए क्या कह रहे हैं भगवान, कि मनुष्य बराबर सोचता ही रहता है, लेकिन जो वो स्थिति को पहुंच जाएगा, जो स्थिति सुनो पहले, वो कर लेते हैं तो बढ़िया। अरे सुनो पहले, जो उस स्थिति को जो पहुंच जाएगा वो कुछ उसे ख्याल भी नहीं रहता कि मेरे पास क्या है, उसे होश ही नहीं रहता कि मेरे पास धन संपत्ति है तो क्या है क्या नहीं है, उसका उसके दिमाग में लेस मात्र नहीं रहता है। ओके बस खाली जैसे सब लोगों के अंदर अपने धन संपत्ति को लेकर के अहंकार भी है कि है मेरे पास इतना, लेकिन उसके पास रहता है ना तो, तभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब भी कभी ख्याल आए ओके तो वो अपने परमात्मा के कान आई हो, वही वजह सोची, उसे याद ही नहीं रहेगा इस क्षण भंगुर संसार का। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं,
जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके उस पर आसन बैठ करके चित्त को, इंद्रियों को या क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। एकांत स्थान के अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। वो कहीं न जाए, इंद्रिय और मन बुद्धि कहीं न जाए। कहीं बनने में जाए जरूरत नहीं होला। घर ही बैठ तो घर ही बैठ। हो जाला कि तू घरे जाएगी तो बैठ तो कर रोका रुकबा का नहीं करता तो वही है, उसको रोकना है। रुकबा करबा तब तो ठीक है बा। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण कर स्थिर होकर के अपनी नासिकाग्र अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके दृष्टि दिशाओं को अन्य न देखे। अपना दृष्टि इस पर रखकर ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित, भगवान करें हे अर्जुन, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला हो मेरे प्राण होकर स्थित हुए। कह रहे हैं वो बैठे तो मेरे अपने चित्त को मुझ में लगाए, मेरे प्राण होकर बैठे हो, तब होगा। बस में किए हुए, जानते हैं आप लोगों के अंदर कैसे भक्ति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हो। आप लोगों को विश्वास ही नहीं है। विश्वास से बढ़ के सबसे बड़ी बात कि अगर जो मिनट आज मिनट लोग बैठा था ना, तब भगवान पर ध्यान न रही। थोड़ी देर के चंद सेकंड के जैसे जब बैठले तब ध्यान भयल, ओकरे बाद तो का करे के हो खितवा नहीं भयल तो उठियन ऊ नहीं भयल, ये ऊपर ध्यान जब चल जाओ पे ना उसे हटा दे, उसे हटा बात सही हो, मगर उसी को अभ्यास करते हैं। जो करेंगे उस पर से हटाइए ना, उसी को अभ्यास करते हैं। जब मन बार बार उन चीजों से हटाए किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार से आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर को स्वरूप में लगाता है। आप जो बस में कर लेता है अपने मन को, तो निरंतर मुझ में लगाता है, अपने हुआ मुझको रहने वाली परमानंद प्रकाष्ठा शांति को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं मुझ में रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप लोग ऐसे क्यों करती हैं कि डर के मारे उसको नहीं दे रही हैं? नहीं अरे कुछ कर लीजिए। तो ले जाओ कुछ, कल हम दे दे थे कि हम ले ली दोनों पर हमके बड़ी छिटा आ जाते थे, मुंह दुकान मुंह बांध के बैठे बांधले नहीं रहती, अपने हाथवा से जब दबा ऐसे खुलल ऐसे ही खुलल। हे अर्जुन, यह योग न बहुत खाने वाले के लिए है। भगवान क्या कर रहे हैं? यह योग न बहुत खाने वाले के लिए है, न बिल्कुल खाने वाले के लिए है, न बहुत सहन करने वाले के लिए है, न यह स्वभाव वाले कार्य हैं करने वाले के लिए है, और न सदा जागने वाले के लिए, मतलब सदा सोने वाले के लिए, सदा जागने वाले के लिए है। यह भगवान का हे अर्जुन दुखों का नाश करने वाले योग तो यथा योग आहार विहार करने वाला, कर्मों के यथा योग चेष्टा करने वाला और यथा योग सोने और जागने वाला ही सिद्ध होता है। मतलब समय से, जैसे समय निर्धारित है उतने समय उठिए, करिए। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण भोगों को क्रिया रहित पुरुष योग युक्त ऐसा ही कहा जाता है। कहा जिस समय परमात्मा में स्थिर हो जाए उसी समय वो योग की प्राप्त हुई। जिस प्रकार वायु से रहित स्थान में स्थित दीप चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को कहा गया है। जैसे वायु रहित स्थान पर दिया मार दिला है तो उतर तो देखेंगे आप लोग तो ऐसे ऐसे हिलेगा नहीं, सीधा इस सीधा जलेगा। ठीक उसी तरह जब वो परमात्मा में स्थित हो जाता है तो उसे कहीं हिलता नहीं हो। उसे जब करने जैसे कॉफी नहीं से जाना है बाहर शरीर एकदम कम जैसे तुके मालूम ना कि लगे इसे कुछ खुनवा चला लगी। अगर रोक बस अगर रोक ले अपन सांस में तो कुछ खून जैसे मालूम नहीं कि चूड़ा लगा शरीर में जैसे पाक झंझनाए लगी। तो वहाँ सांस रोकने की क्या बात है आपको? नहीं सांस न रोकबू तो कैसे एकाग्र करबू?
सांस रोकने से एकाग्र हुई, इंद्रिय मन को मन के रुका के सांस रोकने से वो सांस रोकने से रुकी। इंद्रिय के ओके होगा कहाँ जाला जब हाँ तो बोला तो योगा प्राणायाम हो, प्राणायाम है। इंद्रिय को रोकने का उसका अभ्यास है। वो कहना कि खून दौड़त के डोलक के तब से सासवा रोक के करा तू झनझनाए लगला शरीर में। तो वही से भगवान बता रहे ना कि वैसा स्थिति हो कि वो जैसे वाहित रहित स्थान पर दीपक जलता है, उस परमात्मा का स्थिर रहने वाला प्राणी भी वैसे ही होता है, वो कहीं भी चलायमान नहीं होता। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ वो सच्चिदानंद परमात्मा में संतुष्ट हो जाता है, तब परमात्मा में वो संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता। कहा जब वो आनंद अनुभव कर लगी तो वो विचलित कभी नहीं होता है। जब प्रभु के स्वरूप के आनंद कर लगी तो परमात्मा के प्राप्ति, भगवान करें हे अर्जुन, परमात्मा की प्राप्ति के रूप को जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता। वो जानता है कि परमात्मा से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं है संसार में। 2 दिन 4 दिन 6 दिन मन लगा कर ले, फिर 8 दिन मैंने कर ले, फिर का 2 दिन 4 दिन फिर हमका उसन मन ना लगी बदल जाला कर इसी से सरार का था कि यहाँ मैं चल जाला वो बीच एक पड़ा ऐसे 2-4 दिन कर बना एक लगातार मन ना मिचली फिर उसके बाद मिचली थोड़े लगाला वो समय है। कामना शरीर के अंदर हो जाला तो अब शांति बनाइए आप लोग, चल रहा है ना। भगवान करें परमात्मा की प्राप्ति जी लाभ को प्राप्त करें कि परमात्मा को जो प्राप्त हो जाते हैं उनसे बढ़कर कोई लाभ नहीं मानता। वो समझता है कि परमात्मा को अगर हम प्राप्त के लिए से उनसे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जो दुख रूप संसार है उसके संयोग से वो रहित है, जिसका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। वह योग न तो उकाते हुए अर्थात धैर्य से उत्साह युक्त चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। उसको हृदय में अपना कर्तव्य समझ निश्चय करके करना है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, कथन संपूर्ण कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोक कर, है ना, इंद्रियों को भली प्रकार सभी ओर से रोक कर क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरीत हो प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करें, उनके सिवाय और कोई चिंतन ना करें। यह स्थित भगवान करें हे अर्जुन, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों को निमित्त संसार में विचरता है उस विषयों से रोक कर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। जहाँ जहाँ दौड़ेगा उसको खींच के ले आइए, उधर जा रहा है तुरंत चेतना में आइए, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मत जाइए, नहीं तो दौड़ाता रहेगा, कितनी कौंचियाँ फोड़ डालेगा पता ही नहीं चलेगा आपको। तो सुना चाहे मत सुना कहता रहो, भगवान के वैसे काय कह दिया सुना चाहे मत सुना कहता रहो। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तब उसे उत्तम आनंद एक ही भाव होकर कर्म करता है
उसे उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। वो तू पूजा कर बची ने वह पाप रहित योगी ये की सुनत ना है अच्छा तो फिर होई कि नहीं सुनत हन भगवान तोरे मन में आई बाकी बहुत से कहते रहा वह पाप भगवान करें हे अर्जुन, वह पाप रहित योगी इस प्रकार से निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, कथन जो योगी है वो निरंतर आत्मा को अपने परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के रूप अनंत आनंद अनुभव करता है। जब उनको प्राप्त कर लेता है तो अनंत, इसका कोई अंत नहीं उसको आनंद अनुभूति होती है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव, कथन सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव हो, भाव एक ही हो, कर्म मुझे करने हैं बस, उससे कोई लाभ नहीं। स्थिति रूप से योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव वाला देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही देखता है। आप भूतों का मतलब समझे था ना, बीता हुआ था बीता हुआ कल तक के है। तो हमना ही ला हाँ, तो वही कथन भगवान क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही देखता है, सब भूतों को। बीता हुआ कल वाला जितना भी है। हाँ, तो कहता है जो मुझको ही देखता है, चाहे पक्षी हो चाहे सब कोनो चीज हो, वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। भगवान कथन उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। जैसे गेहूं में तो भी परमात्मा है, वो जीव है, तो हर एक दाना में ना वो परमात्मा कर ले। क्योंकि एक ही बीज से हाँ, कितने बीज तैयार होते हैं। कितने भी। हाँ, तो वो जो है कि वो ये बीज है, ठीक। लेकिन पर मनुष्य के अंकुरित बीज, अंकुरित जीव के आहार करके भगवान के द्वारा छूट होला, जैसे अंकुर फूटे वाले के आहार कर सकते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझको ही बरतता है। भगवान कहने कि जब वो निरंतर सब कुछ एक ही भाव से स्थिर होकर भजता है, वह मुझको ही भजता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में एक समान ही रहता है। वो कहा वह परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति नहीं देखती। कथन वो छोड़ दो छूटा तो वो कल भी तुम पिलाते थे ना, ये परियादत नहीं जाती। हम पे बेवकूफ है। नहीं, जब प्रवचन होने लगे हम बोलें, हम पढ़ के बोलें, तो उसमें आप लोग टिक्का टिप्पणी ना करें, ना बोलें। बात उधर कर रही है, हम पढ़ रहे इधर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, यह योग आपने जो समभाव से कहा है, मन के चंचल होने के इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि मन तो बड़ा चंचल है प्रभु, इसकी नित्य स्थिति तो मैं नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रथम स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसके लिए उसका बस में करने का मतलब वायु को रोकने के बराबर है। अत्यंत दुष्कर है भी है। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निस्संदेह मन चंचल है, कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास वैराग्य से बस में होने वाला है। अभ्यास और वैराग्य से बस में होने वाला है।
अभ्यास करेंगे धीरे धीरे बस में हो जाएगा। जैसे भागवत गीता सुन रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रखें। अगर कोई कहीं भी कोई बात करता है या कोई बरगलाने का आपको बहकाने का काम करता है, भटकाने का काम करता है, तो आपको भागवत गीता की बात ध्यान होनी चाहिए, भगवान ने क्या कहा। अगर उस बात का ध्यान करेंगे तो आप नहीं भटकेंगे, वहीं रुक जाएंगे। और मन में भी कभी कोई विकार उत्पन्न हुआ शरीर के अंदर, तब भी अपने मन को रोक सकते हैं आप। भागवत गीता जो बातें हैं प्रभु की, उसको सोचकर अपने मन को रोक सकते हैं। जब भागवत गीता का चिंतन करेंगे तब तो अपने लक्षणों को देखने लगेंगे ना, कि प्रभु तो ऐसे कहें लेकिन मैं तो ये कर रहा हूं। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है। जिसने अपने मन को बस में नहीं किया है, उसके लिए दुष्प्राय है। और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन में उसका प्राप्त होना सहज है, उसके लिए सहज है। तो ऐसे ऐसे भक्त थे, क्योंकि उनके मन बस में प्रभु को कभी उसने मूर्ति ही नहीं समझा, उनका विग्रह नहीं समझा, वो सचमुच का समझते रहे। इसके लिए भगवान उनके लिए सहज हुए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है। कथन योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी मतलब पालन करने वाला नहीं है। इस कारण से जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योगी सिद्धियों को अर्थात भागवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, क्या यह भागवत प्राप्ति मार्ग में मोहित हुआ आश्रित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मान लो भटक जाता है अंतिम समय में, तो क्या वो बादलों की भांति इधर उधर हो करके नष्ट हो जाता है। और हे कृष्ण, मेरे इस शंका का संपूर्णता छेदन करने के लिए आप योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संसार का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। मतलब मेरे शंका दूर करने वाला आपके सिवा कोई संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि आत्म उद्धार के लिए अर्थात भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो सच्ची लग्न योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों, भगवान कह रहे कि अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक में अर्थात स्वर्ग उत्तम लोक में प्राप्त होकर उनमें से बहुत वर्षों तक निवास करके फिर वह शुद्ध आचरण वाले श्रीमानव पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वह भ्रष्ट आदमी जो अपने भागवत भक्ति किया लेकिन भटक गया, फिर मरा, फिर भी उसे स्वर्ग मिला। मतलब जैसे धन दौलत का गाड़ी बंगला हाँ, स्वर्ग का सुख होना। हाँ, तो रास्ते से भटक गया तो उसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन जब स्वर्ग मिलने पर वह भक्ति करे तब। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही होता है कि स्वर्ग मिलने पर भक्ति करे। हाँ, तो वही कह रहे हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुषों को न लोकों में न जाकर के वह ज्ञानियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो भी जन्म है वह संसार में निसंदेह बहुत दुर्लभ है। ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनाशय वह प्राप्त कर जाता है। कहा तब अगले जन्म का जो पुण्य रहता है, उसके शरीर में जो संग्रह किया रहता है वह अनाशय प्राप्त कर लेता है, अगले जन्म का वह प्राप्त कर लेता है, कर जाता है। और हे कुरुनंदन, उससे प्रभाव से वह फिर परमात्मा के प्राप्ति की सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर अधिक प्रयत्न करता है, पहले से बढ़कर भी अधिक प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी इस पहले अभ्यास से निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। तो भगवान की तरफ आकर्षित किया जाता है, उसको किया जाता है। तथा वह समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों को फल को उल्लंघन कर जाता है। तब वो वेद में
वेद पुराण को छोड़कर बकिया भगवान भागवत भक्ति में हो जाता है। जैसे नामदेव थे, ये सब भक्त जो थे ना, इनके पूर्व जन्म के जो थे अनाशय इनको प्राप्त हुए। नरसिंह मेहता थे, ऐसे ऐसे जो भक्त थे, कबीर दास, सूरदास, ये सब क्या थे? ये लोगों का अगले जन्म था, ये लोगों को अनाशय प्राप्त हुआ। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब अनेक जन्मों का जब वो प्रयास करे लगी, स्वर्ग से आके प्रयास करे लगी, तो अनेक कई जन्मों को कर पाप एक साथ कट के वह परम सिद्धि के प्राप्त हो जाएगी। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। कह रहे हैं जो शास्त्र ज्ञानी है, जो वेद पुराण के ज्ञानी हैं, उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी है। संपूर्ण योगियों में भी तू श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कथन उस योगियों में जो श्रद्धावान योगी, जो निरंतर मुझको भजते हैं, वो प्रेम श्रेष्ठ मान्य है। छठवां श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्त करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैथर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज से समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानव राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रस्थानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास आज 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रास, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, इसमें हम लोगों को साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पूर्ण मूर्ति महाराज जामशक्ति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जामशक्ति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर जामशक्ति अपने ऊंची महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत में
के समान वचन सुनकर महानामक की प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों का भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मुक्त प्रदान करने वाला। वेद और शास्त्रों में वह त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि इसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पूर्णिमा तथा सबको आनंद विश्राम देने वाला श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर साथी को तासवीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अष्टहास की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। यहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूमों से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। यहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं। तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते। काश्मीर के राजा माणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया जा, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रह के एक छोटी सी गाड़ी नहीं, काश्मीर का राजा रहने माणिकेश्वर ने और यानी जैसे घोड़ा छोड़ के जुआ सगरों सारे राजाओं के जीत चुकल लगे। हाँ, जीत के शिव का पूजन कहिए शंकर भगवान का, यही तो उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। और वही नाम से मंदिर बना जो शिव जी का विज्ञा रहना है, उनका नाम मणिकेश्वर पड़ गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रह के छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को हिलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद महाता रैक ने पूछकर उससे कहा, जब मैं पूर्ण काम हूँ, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तथा कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार दिन परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके साथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुँचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसने हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा के साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौरे भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुओं के आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति से 7 चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञान पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा विचार नहीं जाता? या खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवत, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजा, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता, इसी से मेरी तेजोराज देवताओं के लिए भी दूसरा है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामशक्ति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
इधर रैक भी भगवान बड़केश्वर के समीप मोक्षदा गीता के 6ठे अध्याय का जप करते सुखते रहते हैं। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण संवाद अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री